हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कल हमारा जो डिस्कशन था निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, तो हमने जो डिस्कशन किया था मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया है। हालांकि मार्केट बहुत बार हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं काम करता है, बट इस बार मार्केट ने एकदम वैसा ही काम किया है। आइए देखते हैं कैसे। हमारा डिस्कशन था कि अगर मार्केट हमको इसके ऊपर या तो एक ओपन होकर निकल जाए, है ना, या तो गैप अप खुले और 30 मिनट्स टिक जाए। तो 10 बजे करीब यहाँ पे मार्केट था जिसने लिया होगा, मैंने कहा था 25,000 का टारगेट हो सकता है, और 25,000 का टारगेट रहा। ठीक है ना। उसके बाद मार्केट नीचे आया। वो तो फिर किस एक तरीके से एक्सपेक्टेड था, बट इसके लिए ट्रेड के लिए बात नहीं हुई थी इसकी, तो ये मूव तो ऐसे ही था। वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी ऐसा किया है, हमारे हिसाब से किया है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और जिसने ऐसा हमारे कहने पे जिसने प्रॉफिट यहाँ से टारगेट लिया हो, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है, आइए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि अभी हम FIDI डेटा भी चेक करेंगे और अभी हम ऑप्शन चेन भी चेक करेंगे, तो बने रहिएगा। और अब हम देखते हैं कि हम कहाँ हमको आगे मिल सकता है। देखिए, अब मैं इसको 30 मिनट्स का कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहे। देखिए, हमारा सिंपल लेवल है, एक लेवल क्या है, ये जो लेवल है ना, और एक लेवल ये है, समझ रहे हैं। तो अगर कल हमको फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इसके अंदर मिलता है, तो हम ये कॉल की पोजीशन लेंगे और टारगेट फिर से अगर हम देखिए, अगर हम 24,795 24,775 है ना, 75 24,775 या 24,775 के आसपास लेंगे, तो हमको सीधे 950 के टारगेट लेंगे। इस बार 25,000 के टारगेट नहीं लेंगे, इस बार 950 के लेंगे। ठीक है ना। तो 24,950 के आप टारगेट ले लीजिएगा। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ कहीं इस जोन में कहीं मिलता है तो ठीक है। चाहे फ्लैट खुल के मिले, चाहे गैप डाउन खुल के मिले, सिंपल रखना। देखिए, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, इतना ये वो इतना वो। इसके नीचे मिलता है ना, तो यही चीज़ रेजिस्टेंस भी बन सकती है, समझ रहे हैं। तो इसके नीचे मिलता है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स ले ले और आपको 24,650 के टारगेट मिल जाए। ठीक है ना, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर के टारगेट आपके तो श्योरिटी बनी रहे यहाँ से। ठीक है ना। अगर फिर से कैप अप खुलता है तो फिर आप इसको वेट करिएगा फिर से 25,000 के आसपास या 990 या 995 के आसपास जाने के लिए, फिर वहाँ से आप फिर से एक पुट की पोजीशन लीजिएगा। ठीक है ना। इसके ऊपर चांसेस थोड़ा कम है ना, बट अगर निकला तो 24-25,200 तक जाएगा, वो श्योर है। क्योंकि ऑप्शन चेन में भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई है, तो यहाँ से ऊपर निकलना थोड़ा टफ है। निकलता है तो बिल्कुल 24-25,200 तक जाएगा। अगर यहाँ से नहीं निकलता है तो आप यहाँ से पुट कर लेंगे, आपको फिर से आज की जो गिरावट है फिर से इतनी गिरावट मिलेगी। ठीक है, समझ गए ना। तो आप ये जो दो लाइनें बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके ऊपर 24-25,200 है। ठीक है ना। इसके ऊपर जाकर निकल जाता तो 25,200, इसके नीचे निकलता 24,650। ठीक है ना। ऐसे करके सिंपल से आप टारगेट लेंगे। बहुत लेंदी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक के हिसाब से करिएगा, है ना। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स की बात नहीं बनती है। ठीक है, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो एकदम वैसा फॉलो किया है जैसे हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था कि ये जो ये जो ये जो जोन है ना, और इसका ये नीचे वाला जोन है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर इसके ऊपर निकलता है ना, तो हमको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। हालांकि उसके ऊपर गया, बट हमने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया था। ठीक है ना। यहाँ से ऊपर निकला तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया था, क्योंकि हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर निकला भी क्या, वो धड़ाम से नीचे आ गया। तो जिसने भी ऐसे बुक कर लिया तो बता दीजिएगा। अगेन, इसमें नीचे आने का हम डिस्कशन नहीं किया था, तो उसको हम रहने देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा हमने आज डिस्कशन किया था, ऐसा हुआ है। आइए 30 मिनट को कर लेते हैं इसको भी और देख लेते हैं एक बार, है ना। अब देखिए, इसमें अगर आप वनडे चार्ट का कैंडल देखेंगे ना, तो देखिए ये ऐसा ऐसा वीकनेस वाली कैंडल बनी है इसमें। वनडे की ये जो होता है ना, इन्वर्टेड हैमर, ये वीकनेस वाली कैंडल है थोड़ी, है ना। बट स्टिल हमको लेवल्स के हिसाब से करना है, तो लेट्स सी, है ना। देखिए, अगर आपको ये यहाँ से अगर फ्लैट भी मिलता है, समझ रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे फ्लैट भी मिलता है तो आप एक पुट की पोजीशन लेंगे और आपके टारगेट इसके हाई तक होंगे। ठीक है ना। 50-900 तक के टारगेट होंगे आपके। अगर आपको 51-300 के आसपास, 300 के नीचे निकल के ट्रेड करने लगता है, तो आपके 50-900 के टारगेट होंगे। ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो आपके फिर यहीं तक के टारगेट मान के चल रहा हूँ मैं।
ठीक है ना, 52,000 तक के ही टारगेट होंगे। ठीक है ना, अगर आपको ऐसे अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से आप फिर से एक पुट की पोजीशन लेंगे 52,000 से, तो यहाँ ये इस लेवल तक के टारगेट रहेंगे। और अगर इसके नीचे निकलता है तो मैंने बताया यहाँ तक के रहेंगे। बहुत ज़्यादा गैप डाउन मिलता है तो इग्नोर कर दीजिएगा, तो क्या पता नीचे चलता चला जाए, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है नीचे चलता चला जाए। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाएंगे तो फिर आपको इग्नोर करना है। हाँ, अगर इसके नीचे निकलता है तो आप एक छोटी ट्रेड यहाँ तक ही ले सकते हैं 200 पॉइंट की, बट वो रिस्की रहेगा थोड़ा, तो बच के चलिएगा। ठीक है ना, उससे ज़्यादा आप खेला मत करिएगा। ठीक है ना, और आपको ना समझ में आ रहा हो तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपको ऐसे करके थोड़ा सा अंदाज़ा रहे ना कि किस हिसाब से बात चल रही है, समझ रहे हैं, तो इसी हिसाब से ऐसा है। ठीक है ना समझ में आया तो बताइएगा, थोड़ा कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो बताइएगा, मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट करूँगा। और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ देखते बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करता है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर आगे देखिए बाकी वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं FIDI डेटा ने आज क्या किया है। FIDI डेटा एज सच इनको बहुत कन्फ्यूजन है। FII एकदम कन्फ्यूज है कि हो क्या रहा है इंडियन मार्केट में। रिटेल के ऊपर रिटेल पावर अभी वो समझ रहे हैं, तो इसलिए वो बेच के गए हैं और रिटेल ने बहुत सारा खरीदा है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ने धड़ाम से नीचे आ गया, तो इसलिए कल भी वीकनेस होने के चांस पूरे ज़्यादा हैं। ठीक है, आइए चलिए ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं आपको बताऊँ। ऑप्शन चेन को सिंपल है, ऑप्शन चेन 24,500 पे आप देखेंगे कि 24,500 पे आप देखेंगे कि 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ना, और 25,000 पे ये क्या कहते हैं 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ना। तो मेजरली जो बहुत बड़ा सपोर्ट है वो 24,500 है, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 25,000। तो इसी के बीच में इस थर्सडे तक मार्केट को ड्रामा करना चाहिए। इसके ऊपर निकला जैसे मैंने बताया था तो 200 तक जाएगा, है ना, और इसके नीचे निकला तो फिर तो अभी उसके नीचे इग्नोर करिए, क्योंकि उसके नीचे निकल गया तो, क्योंकि अभी देखो 850 है, 300 पॉइंट नीचे है, करीबन 350 पॉइंट नीचे है, तो उसके नीचे हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे, कल के लिए हम नहीं देखेंगे। अगर इसके नीचे निकला तो हम आगे ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे, है ना। बट ओपन इंटरेस्ट हमको यही कह रहा है कि इस थर्सडे तक इसी 24,500 और 25,000 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए, प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।